सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपके समक्ष आई हूँ कुछ खास 2 उपाय लेके जो आपको महाशिवरात्रि वाले दिन करने हैं। देखिए, नॉर्मल जो आप पूजा करते हैं वो ठीक है, लेकिन इस दिन पे अगर आपको जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, ये 2 उपाय अगर आप विश्वास के साथ करेंगे ना, तो देखिए परिवर्तन आना ही आना है। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, मेरे उपाय बहुत ही छोटे होते, आसान होते, लेकिन आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये कैसे उपाय है जो असर करेंगे, लेकिन वाकई में वो असर करेंगे। सिर्फ आपको विश्वास रखना है और थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। ये ना सोचे कि रातों रात अभी आपने किया और दूसरे दिन इमीडिएट काम हो जाएगा। नहीं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा सब्र रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बताती हूँ मेन उपाय। मैं आपको 2 उपाय बताऊँगी, इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं, लेकिन जो ये बताने वाली हूँ ये बहुत ही सुपर स्ट्रांग उपाय है, आजमाया हुआ है और वाकई में इससे फ़र्क आता है। ठीक है, देखिए, आपकी प्रॉब्लम कोई भी हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, चाहे आप कोई भी एज के हों, आपकी कोई भी रिलीजन हो, आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति भाषा धर्म यहाँ पे मायने नहीं रखता, एज मायने नहीं रखती। प्रॉब्लम्स जो भी हैं आपकी, उसमें से आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है। जैसे सपोज़ 5-6 प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसमें से आप चाहते होंगे कि ये प्रॉब्लम मेरी सबसे पहले सॉल्व हो, ये बाकी की प्रॉब्लम बाद में सॉल्व होगी चलेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी सबसे पहले सॉल्व हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर है तो सबसे पहले आपको उसी के लिए करना है। एक टाइम पे एक इच्छा आपको ये पूरी करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पेपर पे आप लिख लेंगे विश अपनी। विश आप कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन में, और वो हो चुका है। ठीक है, सपोज़ आपको कहीं से सैलरी आपकी अटकी हुई है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, और आपको सैलरी अब तक मिली नहीं है, तो मुझे मेरी सैलरी टाइम पे मिल गई और पूरी सैलरी मिल गई है, मैं खुश हूँ। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। आप अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसको शॉर्ट लिखना है। ये लिख लिया आपने, एक ब्लैंक पेपर पे आपने ये लिखना होगा। अच्छा, ये जो आप लिखेंगे ये रेड कलर की पेन से आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इस पेपर को फोल्ड कर दें, कितना भी आप फोल्ड कर सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन आपको घर के बाहर जाना है और इसको ज़मीन में दबा देना है। कहीं पे भी आप इसको ज़मीन में दबा दें, लेकिन शर्त ये है कि इसके ऊपर आपको एक पौधा लगाना है, चाहे वो कोई भी पौधा हो। पीपल का भी लगा सकते हैं या अशोका का लगा सकते हैं, कोई भी पौधा जो भी आपको अच्छा लगता है ना, वो पौधा आप लगा दें। नेक्स्ट चीज़ आपको ये करनी होगी कि इस पौधे को आपको पानी देना होगा रोज़, आते जाते, कभी भी, पूरे दिन में कभी भी आप इसको पानी ज़रूर देंगे। ये घर के बाहर ही आपको पौधा लगाना है। ओके, आपके घर के अंदर की बात मैं नहीं कर रही, घर के बाहर, आपके जो बाउंड्री है उसके बाहर आप ये कहीं पे पौधा लगाएंगे। ओके, जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता चला जाएगा, आप समझना कि आपकी प्रॉब्लम्स अब दूर होती चली जा रही है और वाकई में आप रिज़ल्ट देखेंगे। मैं सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं बोल रही, ये वाकई में आजमाया हुआ है। वहाँ पे जब आप पेड़ को पानी भी देंगे ना, तो आप मन में ये अफर्मेशन करें कि अब मैंने सरेंडर किया तेरे आगे। जो पौधा वहाँ पे बढ़ रहा है उसमें भी एक जान होती है, राइट। तो आपने उसके आगे ये सरेंडर कर दिया, ये मन में बोल दिया कि अब मेरी प्रॉब्लम्स आपके हवाले, मैंने अपनी इच्छा आपको दे दी है। अब आप कितनी जल्दी पूरी करते हो ये आपके ऊपर है। ये ऐसा आपको रोज़ बोलना है। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, सिंपल सा एक 5 मुखी रुद्राक्ष लेके आना है। ये किसी भी पूजा स्टोर पे मिल जाएगा या ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। देखिए, इसमें भी कोई भी जाति भाषा धर्म के होना, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आपकी सोच के ऊपर है कि आप उसको क्या समझते हैं। हम उसको शिव भगवान समझेंगे तो वो हमारे शिव भगवान है, लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि वो एक पौधे का फ्रूट है जो हमारी इच्छा को पूरी करेगा, वो वाकई में एक पौधे का फ्रूट होता है रुद्राक्ष, राइट। और वाकई में आप दिल से ना जो भी मांगेंगे ना, वो इच्छा उससे पूरी होती है, क्योंकि रुद्राक्ष में एक शक्ति होती है, एक अलग ही एनर्जी होती है।
ये करके देखिएगा। देखिए मेरे हाथ में भी हमेशा रुद्राक्ष होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये पहनते ही मुझे एक अलग सी एनर्जी बॉडी में फील होती है। तो आप एक रुद्राक्ष लेके आएँ। 5 मुखी मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ओवरऑल वो सारी प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा होता है और वो बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत ही सस्ता। 5 मुखी तो इजीली आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। ये आपको लेके आना है, ठीक है। आप शिवरात्रि से पहले कभी भी आप इसको लेके आ सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन, महाशिवरात्रि जिस दिन आ रही है, उस दिन आपको क्या करना है, इस रुद्राक्ष को पानी में धो लेना है। नॉर्मल टैप वाटर में आप इसको धो लें, नल के नीचे, और उसके बाद आप इसको बाहर अच्छे से धूप में सुखा लें। ओके, पोंछना नहीं है, धूप में आपको इसको सुखा देना है। सुखाने के बाद आप क्या करेंगे, नॉर्मल अपने हाथों में इसको होल्ड करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड पे रखिए, राइट हैंड से उसको बंद कीजिए। ओके, और अब आपको ये मानना है कि आप कि वो सब कुछ है, सब कुछ है, आपने सरेंडर कर दिया, जो भी है ना, बस उसको सरेंडर कर दिया। सारी इच्छाएं अपनी बोल दे, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं ना, वो आपकी इच्छाएं उस रुद्राक्ष में आप बोल दें, दिल खोल के आप बोल दें। और आप उसको फ्यूचर टेंस में भी बोल सकते हैं, आप उसको प्रेजेंट टेंस में भी बोल सकते हैं कि ये इच्छा मेरी पूरी हो गई। अब आपको ये समझना है कि ये मेरा लकी चार्म है, या ये मेरा एक जादुई जो है वो रुद्राक्ष है जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। ये आपको मान के चलना है। ओके, इसको आप कहीं पे भी उसके बाद रखें, अपने तकिए के नीचे रखें, बाहर जाते आप अपने साथ लेके जाए, अपने कबट में रखें, कहीं पे भी आप इसको रखें। लेकिन कोशिश करें कि पूरे दिन में या रात को एक बार उसको हाथ में होल्ड करें और अपनी इच्छा बोल दें और सरेंडर कर दें, सिंपली सरेंडर कर दें कि अब ये आपको मेरी इच्छा पूरी करनी है, मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, बस मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरी इच्छा तो पूरी हो जाए, होनी ही होनी है। विश्वास आपको रखना है, सब्र आपको रखना है। करके देखिएगा, परिवर्तन ज़रूर आएगा। जो एक इच्छा के लिए मैंने आपको बोला उसके लिए पौधा लगाना है, सपोज़ 2-3 इच्छा है वो भी आप चाहते पूरी हो जाए, तो वो जो बाकी इच्छाएं हैं ना, वो आपको नेक्स्ट डे करनी है। जो मेन जो प्रायोरिटी वाली इच्छा है ना, वो केवल आप शिवरात्रि वाले दिन ही करेंगे, लेकिन बाकी की जो इच्छाएं हैं उसके लिए भी आपको हर एक पौधा फिर लगाना होगा। वो आप नेक्स्ट डे या थर्ड डे ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगी कि एक दिन पे आप एक विश को पकड़ के चले। सपोज़ आज आपने शिवरात्रि वाले दिन आपने मेन विश को लिया, तो दूसरे दिन दूसरी विश, तीसरी विश, ऐसे कर करके आप पौधे लगा सकते हैं। चाहिए तो पास पास में भी पौधे लगा सकते हैं, अलग अलग भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जितनी इच्छाएँ होंगी उतने पौधे लगते चले जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये कीजिएगा, ज़रूर से कीजिएगा, बहुत ही अच्छा काम है। रुद्राक्ष में आपको 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो ये है कि जब लेडीज़ पीरियड्स में होती हैं तो ऐसे वक्त पे आपको अपने पास में उसको नहीं रखना है। लेकिन बाय चांस अगर आपका टच हो भी गया तो आप क्या करें, 3 या 4 दिन के बाद आप उसको पानी से धो लें और उसको धूप में एनर्जाइज कर सकते हैं। जब फिज़िकल रिलेशन में आप होते हैं तभी भी ये आपके पास में नहीं होना चाहिए। बस इसी का ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये एक पौधे का एक फ्रूट है जिसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। करके देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय।